तोइन मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहता हूं, कोर पॉलिटिकल। 2019-16 में प्रक्रिया शुरू की आपने, 2019 में आपने संसद से पास करा लिया, 2020 में जनवरी में राष्ट्रपति की मुहर लग गई। चलिए 20 में कोरोना था, 21 में हल्का फुल्का था, लेकिन देश में कानून तो देश में कामकाज चल रहे थे, सरकार चल रही थी। या इलेक्शन के तुरंत पहले लाने से बजाय या तो आप इलेक्शन के बाद में ले आते, जब आपकी सरकार दोबारा, आप कह रहे हैं तीसरा टर्म आ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि आपने ये जो सीए के लिए टाइम चुना है और जो गैर मुस्लिमों को इसमें नागरिकता देने का ये जो पूरा प्रावधान आपने रखा है, इसका कोर है पॉलिटिकल। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पोलराइजेशन करना है, इसलिए ये लाया गया है। देखिए गौरव जी, ये काम जो है तारीख कब बताओगे, एक अपने आप में क्लब है, उसको ये सवाल पूछने दीजिए। आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, निरस्त किया गया था, वो तो चुनाव के तुरंत बाद था, उसकी क्या आवश्यकता थी? तो टाइमिंग जो है उसके बहुत सारे कारण हैं। माननीय गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्ट किया है कि कोरोना के कारण जब तक पूरी तरह से कोरोना समाप्त नहीं होता, वो इसको विलंबित कर रखे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल पूछना जो एक हमारे पास, हमारे देश में एक बड़ा तारीख कब बताओगे क्लब होगा। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें जो अभी एक पैनलिस्ट ने कही है, मैं उसका जवाब नहीं, मैं एक मिनट पैनल पर जाएंगे अभी। नहीं, मेरा सवाल है सर, तो ये जो 8 एक्सटेंशन दिए गए, 6ठे एक्सटेंशन के बाद लागू कर देते, अभी 1-1.5 साल से तो देश में कोरोना का हालात सही है। नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, टाइमिंग अभी कल परसों में इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, उसके 2 दिन पहले अगर आप सीएए लागू कर रहे हैं तो टाइमिंग पर तो सवाल है ना सर। नहीं, देखिए ये हमारी प्रतिबद्धता थी कि इसी टर्म में ये लागू होंगे। हम सरकार में, ये हमारी प्रेरोगेटिव है कि वो उसको कब लागू करें। मैं तो 1000 ऐसे निर्णय आपको बता सकता हूँ। आर्टिकल 370 तो चुनाव के तुरंत बाद हुआ था, क्या वो भी किसी टाइमिंग को देखकर किया गया था? बाद हुआ था सर, 3 वर्षों से चला रहा है इलेक्शन को, तब 5 साल थे इलेक्शन को, कोई फर्क नहीं 5 दिन नहीं है। हमारा वोट बैंक, देखिए हमारा वोट बैंक हमारे कार्यों पर उसको हमें वोट देता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, जो गरीबी हटाने का काम हुआ है, उस पर वोट देता है। ये सारी चीजें हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और हम अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को निभाते हैं। वो 1 साल पहले निभाते हैं या आज निभाते हैं, ये अच्छा। तो फिर एक सिंपल सवाल, तोइन जी, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में आपको इसकी वजह से भी 400 सीटों का मिशन पूरा होगा सीए की वजह से, आपको ऐसा लगता है? देखिए निश्चित तौर पर जो हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता बढ़ाती है। जो पार्टी अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पर खरा नहीं उतर पाती है, उनकी विश्वसनीयता कम होती है। यही तो अंतर है दोनों पार्टियों में। ठीक है गणेंद्र, यही अंतर है आप में और इनमें, यही अंतर है। बताइए इस अंतर को कैसे पाटेंगे आप? गौरव, नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को पता चल चुका है कि उनकी सरकार जाने वाली है, क्योंकि 10 सालों से देश में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कुशासन देने का काम करा है। आज देश उनसे बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार पे जवाब मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ये सीए लाते हैं, ताकि देश में किसी तरीके से चुनाव को कम्युनिकेट किया जाए, किसी तरीके से वोट बैंक की नरेंद्र भाई समय कम, देश के लोग इनके झांसे में आएंगे। नरेंद्र भाई समय कम है। नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंडिया की कौन सी गिनती चल रही है भाई? पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है, सीधी चल रही है, उल्टी चल रही है, कौन सी चल रही है? गौरव, देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन हो गया इंडियन अलायंस से। देश के 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि इस बार नरेंद्र मोदी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को, चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए मुझे अब इस डिबेट को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त हमें दिया।